विशाल भाई, कदम का पेड़ देख रहे हो ना? इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है? चलिए देखिए, हमारे विशाल भाई यहाँ बैठे हैं। चलो बताओ, तुमको उस कदम के पेड़ को देख के क्या याद आ रहा है, बताओ। इसको देख से यही चीज याद आ रही है कि हम जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक पोएम हमको याद है, कविता, हिंदी की कविता थी और उसी की याद आ रही है हमको। तो कविता कहाँ मिलेगी बताइए, जो आपने देखा था? वो कविता यही थी, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पे बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्बा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी मैं बजाता, अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बांसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ का पत्तों में धीरे से छुप जाता। तुम हो चकित देखती चारों ओर मुझको न पाती, व्याकुल हो तब कदम के नीचे तुम बैठ जाती, पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, तुम्हें देख ऊपर की डाली पर मैं घबरा जाती, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती कुछ करती बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, तुम घबरा कर आंख खोलती पर मैं खुश हो जाता और अपने मुन्ने राजा को गोद में वहीं पाती, गोदी में ही पाती। गोदी में ही पाती। इस तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। अच्छा, याद आ रही है हमको। देखिए, ये जो पोयम है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जिन्होंने लिखा था रानी लक्ष्मीबाई बुंदेले हर बोलो मुख से सुनी कहानी थी। तो ऐसे बात कर रहे थे हम लोग अपने भाई विशाल से, लिखी हुई है, तो इन्होंने वही कदम की डाली वाला देख के हमको सुनाने लगे थे। हम कहे यार चलो अच्छा सुनाओ, मैं इसका पूरा फिल्माता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में, और मैं आपको ये मनोरम दृश्य दिखा सकता हूँ। देखिए पार्क का कितना बढ़िया दिख रहा है, हरा भरा एकदम, कि यहाँ पे आओ एकदम मन खुश हो जाए। और एक तो बारिश के बाद का जब मौसम आता है सावन, अब सावन तो बीत ही गया है, भादो चल रहा है, लेकिन तब भी कितना अच्छा मनोरम दृश्य दिख रहा है, चारों तरफ हरा भरा। तो ये पोएम अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।